26 जनवरी 2001 का दिन हमारे लिए बहुत सदमे वाला दिन था और गुजरात के लिए भी वो काला दिन साबित हुआ। क्योंकि वहाँ पे 7.7 की तीव्रता से वहाँ पे भूकंप के झटके लगे और जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। और वो गुजरात के कच्छ में वो भूकंप आया और जिसमें 13,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और 6 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। तो हमारे लिए सदमा इसलिए था क्योंकि हमारा परिवार का एक सदस्य उस भूकंप में बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे और वो भूकंप इतना तेज और तीव्र था कि उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया था। मेरे पापा की पोस्टिंग वहाँ पे थी और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि पापा आर्मी में थे जो कि अब रिटायर्ड आ चुके हैं। तो सुबह का समय था, 8:46 हुए थे और गणतंत्र दिवस की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चली हुई थी। बच्चे बहुत खुश थे और जैसे कि चारों तरफ बहुत खुशियां होती हैं उस वक्त। और पापा उस वक्त मॉर्निंग वॉक पे निकले थे और पापा कहते हैं कि अचानक से धरती हिलना शुरू हो जाती है और उनके सामने जितने भी वहाँ बिल्डिंग्स थी, घर थे, सब ध्वस्त हो जाते हैं और चारों तरफ रोने की, चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आती है और वो एक जगह खड़े होके सब कुछ देख रहे होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान के सामने ये सब चीज़ें हो तो वो कितनी दर्द भरी होगी। तो हमें आज भी याद है, एक बच्चा उसमें 3 दिन के बाद उस मलबे से निकाला गया था और एक बच्चे का जन्म उस भूकंप के दौरान हुआ था जिसका नाम ही भूकंप रखा गया था। तो जैसे ही हम टीवी ऑन करते हैं तो हमें पता लगता है कि गुजरात में भूकंप आ गया है और मम्मी एकदम से टेंशन में आ जाते हैं और हमारे साथ बात शेयर करते हैं। तो मुझे आज भी याद है, हमारा पूरा परिवार सदमे में था उस वक्त कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। और मम्मी जल्दी जल्दी मार्केट की तरफ निकलते हैं और उस समय एसटीडी का दौर था। तो जल्दी से एक एसटीडी में जाते हैं जहाँ पे उनका कोई पता नहीं लगता है, मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पाता कुछ भी। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, एमएलए के पास जाते हैं, कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी और करीबन 10 दिन तक उनका कोई पता नहीं था। फिर जाके कहीं एक ऐड चली हुई थी टीवी में कि अगर आपके घर का कोई सदस्य लापता है या आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जैसे तैसे उन्होंने वो नंबर नोट किया, फिर जाके 10 दिन बाद उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो उनका पता चलता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। वो चीज़ तो ठीक थी लेकिन तब तक मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, मतलब वो बहुत स्ट्रेस में जा चुके थे, उनका बीपी बढ़ चुका था, उनकी टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो सडनली बीमार हो गए थे।
और उसी वक्त उसी दौरान मतलब उसी समय से उनका बीपी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ गई थी और उनका वो लास्ट समय तक वो बीपी कंट्रोल नहीं आ रहा था। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे लगा कि आज मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो सभी के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हुई होती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी होती हैं कि जो हमारे लास्ट समय में हमारे साथ ही वो जलकर राख हो जाती हैं। वो हमारे अंदर ही रहती हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आजकल वैसे हर एक इंसान दुखी है। देखना आजकल बीमारियों ने इतना जकड़ा हुआ है, मतलब हर एक इंसान इतना परेशान है। कोई भी इंसान आपको सुखी नहीं मिलेगा। बहुत परेशानियां हैं, हर एक के घर में कुछ ना कुछ पक्का परेशानी है। लेकिन मेरा मन था कि मैं आप तक ये बात शेयर करूं, क्योंकि अभी भी बहुत घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे साथ हुई हैं और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर ही रहती हैं। और ये तो सोशल मीडिया है तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो ये हम तक ही रहती और लास्ट में ये हमारे साथ ही खाक हो जाती। तो बहुत ही दर्दनाक कहानियाँ थी ये, और वो समय बहुत दर्द भरा था। मतलब इतना टेंशन थी उस वक्त, और खाने पीने का कुछ पता नहीं होता है। जब मुसीबतें आती हैं, जब परेशानियाँ आती हैं, तभी कहते हैं कि वैसे तो इंसान अपने कामों में व्यस्त था, हर एक इंसान, लेकिन थोड़े से झटके के लगे सबको उस वक्त भगवान याद आ गया था। तो सभी अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ये थी हमारी कहानी, और ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि।